हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस करंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ की जिसका नाम है मीशो। मीशो के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है ई कॉमर्स में, जो ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करता है बायर्स और सेलर्स के बीच में। अब मीशो फिलहाल टारगेट कर रहा है टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ को, एंड वहाँ के प्राइस कॉन्शियस बायर्स को वो टारगेट कर रहा है। मीशो की अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो मीशो कमाता कैसे है, अमेजन और फ्लिपकार्ट ये दोनों कमाते हैं कमीशन के बेसिस पे, बट मीशो जो है अपने सेलर्स से कमीशन लेता नहीं है। तो ये मीशो अर्न कैसे करता है, तो 60% ऑफ द रेवेन्यू आता है लॉजिस्टिक फीस से। मीशो अपने सेलर से लॉजिस्टिक फीस लेता है फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर, एंड देन उसके बाद सेलर्स का एडवर्टीजमेंट करना, उनकी पब्लिसिटी करना, यहाँ से भी नियरली 30% ऑफ द रेवेन्यू मीशो जनरेट करता है। अब मीशो जो कि इतना बड़ा प्लेयर है, स्टिल द कंपनी इज फेसिंग ह्यूज लॉसेस। अब ये कंपनी लेके आ रही है आईपीओ। आईपीओ का टोटल साइज होने वाला है अराउंड 5421 सीआर, जिसमें से फ्रेश इशू कंपनी का होने वाला है अराउंड 4250 सीआर, एंड बाकी का होगा ओएफएस विच इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट 10.55 सीआर। बट कंपनी की फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 31 मार्च 2025 में रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो -3941.71 सीआर, 3900 करोड़ के लॉसेस। 31 मार्च 2024 एक साल पहले की अगर हम बात करें तो अगेन 327 करोड़ का लॉस, एंड 31 मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो 1670 करोड़ का लॉस। तो कंपनी इस वक्त फिलहाल मेजर लॉसेस फेस कर रही है। तो अगर कंपनी का इतना बड़ा लॉस है तो ये जो प्राइस बैंड निकल के आ रहा है विच इज अराउंड 105 to 111 रुपीज पर शेयर, ये कंपनी का वैल्यूएशन बताता है विच इज सिग्निफिकेंटली हाई वैल्यू। अगर आप बात करोगे कि पीयर टू पीयर कंपैरिजन करके बताओ तो डायरेक्टली पीयर टू पीयर कंपैरिजन इस वक्त जो है पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर हम कंपैरेटिवली अगर थोड़ा सा पीयर कंपैरिजन करें, जो ऐसे ही कस्टमर्स को फैसिलिटेट करता है ट्रांजेक्शन, तो आता है स्विगी, नायका भी इस थोड़ा बहुत हम लोग कंसिडर कर सकते हैं विच हैज़ अ डिसेंट वैल्यूएशन। बट अगर इतने लॉसेस के साथ अगर कंपनी लेके आ रही है आईपीओ, एंड ऐसा 4,000 करोड़ का अगर फ्रेश इशू कर रही है, तो अगर इस फ्रेश इशू के ऑब्जेक्टिव्स को भी अगर देखा जाए तो इस 4,000 करोड़ में से 4,200 करोड़ में से समथिंग कंपनी सैलरीज पे करने वाली अपने एम्प्लॉयज को अराउंड 480 करोड़, इन्वेस्टमेंट फॉर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अराउंड 1390 करोड़, एंड इन्वेस्टमेंट करने वाली अपने सब्सिडरी एंड अदर मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में खर्चा करने वाले अराउंड 1000 सीआर का। तो क्या लगता है इस कंपनी में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज वैल्यूएशन कंपैरेटिवली हायर साइड है। करंट सोर्सेज के हिसाब से जीएमपी चल रहा है अराउंड 25% के आसपास। मेरा पर्सनल डिसीजन ये रहेगा, जब तक कंपनी के फाइनेंशियल्स नेगेटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर नेगेटिव लॉसेस जो है वो अगर कंपनी के श्रिंक नहीं होते हैं, तब तक लंबे घोड़े का हिस्सा मैं इस लंबे रेस का हिस्सा मैं नहीं बनना चाहूंगा। बट 5 दिसंबर को इसकी लास्ट डेट है टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ। अगर लास्ट डेट तक इसका जीएमपी अराउंड 20% भी टिके रहता है, विच इज मोर देन 20% to 25%, देन आई कैन थिंक फॉर अप्लाई बेस्ड ऑन क्यूआईबी का कैसा सब्सक्रिप्शन आता है, एनआईआई का, एचएनआई कैटेगरी, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी का क्यूआईबी का कैसा सब्सक्रिप्शन आता है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से हम लोग डिसीजन बना सकते हैं इस आईपीओ में। अगर हम बात करें रिटेल कोटा की तो एक लॉट में मिनिमम 135 शेयर्स है, जिसका अमाउंट होने वाला है 14,985 रुपीज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। देन उसके बाद आईपीओ ओपन हो रहा है अराउंड 3 दिसंबर, लास्ट डेट है 5 दिसंबर फॉर अप्लाई करने के लिए। अलॉटमेंट होगा 8 दिसंबर को, एंड रिफंड आप सबको क्रेडिट हो जाएगा अगर आईपीओ अलॉट नहीं हुआ तो 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को शेयर्स भी आपके डीमैट में क्रेडिट हो जाएगी, एंड टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है इसकी 10 दिसंबर। क्या लगता है आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो बहुत है, बट अगर पॉजिटिविटी की अगर हम लोग बात करें तो बड़ा प्लेयर है भाई, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है मीशो इस वक्त ई कॉमर्स में, बिकॉज ऑर्डर साइज जो कस्टमर्स के भी इनके आते हैं कंपैरेटिवली दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ज्यादा है। बट फाइनेंशियल स्टोरी कुछ और पोर्ट्रे कर रहे हैं, बिकॉज प्राइस कॉन्शियस बायर्स को टारगेट कर रहा है, एंड मेजरली उन सेलर्स को ज्यादा ये सपोर्ट करता है जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता है। कौन से सेलर्स? अनब्रांडेड सेलर्स। तो फाइनेंशियल्स थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं,
वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है। अगर जीएमपी के बेसिस पे अगर आईपीओ का अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। अगेन मैं यही बोलूँगा 5 दिसंबर को डिसीजन लेंगे, क्यूआईबी का कैसा रिस्पॉन्स आता है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का कैसा रिस्पॉन्स आता है। एंड अगर जीएमपी 20 से 25% के बीच में भी अगर खेल रहा है ना, तो अगर गिर गिर के भी जीएमपी अगर गिरा तो हम एक्सपेक्टिंग 10% के आसपास भी गेन हमको शायद से मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट सबको जस्टिफाई करता है। सो कमेंट करके ज़रूर बताना आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।